नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे थे। हमारा पहला चैप्टर था मापन एवं बीमाएँ। इसका हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और न्यूमेरिकल पोर्शन को हम लोग धीरे धीरे करके कवर कर रहे थे। तो उसी के सीरीज में जो है आज हम लोग अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, आज का पहला न्यूमेरिकल है। किसी मीटर पैमाने से मापी गई लंबाइयाँ 50 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर, या इसी को पढ़ सकते हैं 50.0 सेंटीमीटर तथा 25.0 सेंटीमीटर हैं। दोनों मापों में से कौन सी माप अधिक यथार्थ होगी, ये हमको पता करना है। तो दोस्तों, आप लोग इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों ही लंबाइयाँ जो है मीटर पैमाने से ली गई हैं, तो इनकी यथार्थता सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी यथार्थता जो है अलग अलग है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय यह बताया था कि जो है किसी भी उपयंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है, अर्थात वह किसी भी माप को एक यथार्थता की सीमा तक ही नाप सकती है, अर्थात उसका एक लिमिट होगा जहाँ तक वह उस माप को शुद्धतापूर्वक नाप सकती है, जिसे उस यंत्र का क्या बोलते हैं, अल्पतमांक। तो किसी यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है, उसके द्वारा मापी गई न्यूनतम, शुद्धतापूर्वक मापी गई न्यूनतम माप होती है। तो उसको हम लोग कैसे निकालते थे, मैंने थ्योरी में बताया था कि यदि कोई माप दी हुई है तो उसका अल्पतमांक जो है निकालने के लिए उसके इकाई के अंक में, जहाँ दशमलव लगा है उसकी इकाई के अंक में जो है कोई भी संख्या रखी हो वहाँ पर 1 रख देंगे तो हमको उस यंत्र का अल्पतमांक मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मीटर पैमाना दिया हुआ है, तो इस मीटर पैमाने का जो है हम लोग अल्पतमांक निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ जो माप दी हुई है देख सकते हैं 50.0 सेंटीमीटर और 25.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ दशमलव के बाद जो सबसे लास्ट में अंक आएगा वहाँ पर जो है एक इकाई के स्थान पे जो है इकाई इसका कितना है, 0 है। यहाँ पर भी इकाई कितना है, 0 है। यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे तो यही जो है हमारा अल्पतमांक हो जाएगा मीटर पैमाने का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि दिए गए मीटर पैमाने का अल्पतमांक बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। इस माप में भी वही आएगा। यहाँ दशमलव के बाद जो है इकाई का अंक क्या है, 0 है। यहाँ पर 0 पॉइंट माने जो इकाई का अंक होता है वहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे तो यंत्र की अल्पतमांक हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये यंत्र का अल्पतमांक हो गया। और अल्पतमांक क्या होता है, किसी यंत्र द्वारा जो है शुद्धतापूर्वक मापी गई माप होती है। इससे छोटी राशि के लिए यह गलत मापेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मीटर पैमाने का निरपेक्ष, जिसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बराबर पैमाने का अल्पतमांक। यह कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। यही जो है निरपेक्ष त्रुटि भी हो जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि दोनों में कितनी होगी, 0.1 दोनों ही मापों में। अब जो है इस निरपेक्ष त्रुटि का हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे, तो प्रतिशत से ही इन दोनों मापों में कौन यथार्थ है उसी से पता चलेगा। तो सबसे पहले 50 सेंटीमीटर वाले माप के लिए जो हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे कि 50 सेंटीमीटर में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि।
तो 50 सेंटीमीटर के लिए प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, ये त्रुटि कितना 0.1 और ये रहा हमारा 50 सेंटीमीटर। इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यहाँ 2 आएगा, इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 0.2% आ जाएगा एरर। ठीक, इसी तरीके से निकाल लेंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर, 25 दशमलव, यहाँ 0.0 सेंटीमीटर था, 25.0 सेंटीमीटर माप में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि। जब 25 सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे तो एरर तो उतना ही रहेगा 0.1 ही, और ये माप क्या लेंगे, अब की बार 25 सेंटीमीटर लेंगे। इसको हम लोग परसेंट में निकालेंगे, यहाँ इसको काटेंगे तो हमारा 0.4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक में सापेक्ष त्रुटि आ रहा 2% और दूसरे में 0.2% और दूसरे में आ रहा 0.4%, यहाँ परसेंट रहेगा, दूसरे में आ रहा 0.4%। अब इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन माप जो है ज़्यादा शुद्ध है, ज़्यादा यथार्थ है। और इससे पता चल रहा है कि देखिए ये वाला माप जो है ज़्यादा यथार्थ होगी 50 सेंटीमीटर वाला, और 25 सेंटीमीटर वाले में कम यथार्थता होगी, क्योंकि इसमें एरर ज़्यादा आ रहा है, सापेक्ष त्रुटि ज़्यादा आ रहा है। तो इसका एक और तरीका है, एक सूत्र और है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इन दोनों मापों में कौन सी माप सबसे शुद्ध है। इसके लिए क्या है, यथार्थता। यथार्थता बराबर होता है 1/, सापेक्ष त्रुटि। तो देख सकते हैं हम यहाँ सापेक्ष त्रुटि हम लोग रखेंगे, सापेक्ष त्रुटि निकाले हैं, तो सापेक्ष त्रुटि जो सबसे कम होगी वह माप जो है ज़्यादा जो है शुद्ध होगी। देखिए इन मापों को यहाँ रखेंगे, सापेक्ष त्रुटि की माप को पहले 50 सेंटीमीटर के लिए रखेंगे, 50 सेंटीमीटर माप के लिए। तो यथार्थता बराबर इसकी सापेक्ष त्रुटि कितनी आई थी 0.2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10/2, यानी ये हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से 25 सेंटीमीटर के लिए रखेंगे, 25 सेंटीमीटर के लिए यथार्थता देखते हैं कितना आता है 1/0.4। इसको सोल्व करेंगे 10/4 आएगा, इसको काटेंगे तो 2.5 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 50 सेंटीमीटर वाला माप है, ये 50 सेंटीमीटर वाला माप ज़्यादा यथार्थ है, क्योंकि इसकी यथार्थता कितनी आ रही है 5 आ रही है और इसकी 2.5 आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग किसी माप की यथार्थता को निकाल सकते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल देखिए ये रहा। इसमें किसी प्रयोग में वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। यदि समान भौतिक अवस्थाओं में इसका प्रमाणिक मान 332 मीटर पर सेकंड है तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि की गणना करें। तो इसमें देख सकते हैं कि किसी प्रयोग के दौरान जो है किसी यंत्र द्वारा जब ध्वनि का वेग मापा गया तो 340 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है, लेकिन उन्हीं जो है भौतिक अवस्था में, यानी न दाब बदला गया, न टेम्परेचर बदला गया, न स्थान बदला गया, उन्हीं भौतिक अवस्था में जब इसका प्रमाणिक मान कितना प्राप्त होता है 332 मीटर पर सेकंड, तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि हमको निकालना है। तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह जैसे प्रतिशत निकाला जाता है वैसे ही इसको निकाल सकते हैं। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, प्रमाणिक मान प्रायोगिक मान बटा प्रमाणिक मान।
मान। देखिए कोई भी एरर जब निकाला जाएगा तो उसको हम लोग प्रमाणिक मान के सापेक्ष ही निकालते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाणिक मान, ये ऐसा जो साइन बनाया गया है इसका अर्थ ये होता है कि यदि ये बड़ा है इसको पहले लेंगे और ये बड़ा है तो इसको पहले लेंगे, यानी जो बड़ा रहेगा उसी में से राशि को, दूसरी छोटी वाली राशि को घटाएंगे। अभी देखते हैं, इसको हम लोग समझ लेंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जो प्रायोगिक मान है कितना आया है 340 और प्रमाणिक मान कितना है 332। तो इस स्थिति में जो 340 है ये बड़ी है और 332 क्या है, छोटी है। तो इसमें 340 में हम लोग 332 को घटाएंगे, न कि 332 में से 340 घटाएंगे। जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 340, क्योंकि 340 बड़ा है, अब माइनस का चिन्ह हो जाएगा 300। इसका अर्थ यही होता है जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे। 332 बटा प्रमाणिक मान हमारा कितना है 332। इसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा भी करेंगे, यहाँ भी 100 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 8/332 गुणे 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.41%। ये हमारा प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि होगा। आज के तीसरा सवाल ये है, दो प्रतिरोध R1 बराबर 2 ± 0.2 ओम तथा R2 बराबर 4.5 ± 0.3 ओम के तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिए जब वे, पहला स्थिति दिया हुआ है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और दूसरा स्थिति दिया हुआ है जब वे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका हम लोग सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए देखते हैं। पहला, जब R1 व R2 श्रेणी में जुड़े हों, श्रेणी में जुड़े हों, तो श्रेणी में जुड़ेंगे तो इनका मान क्या होता है, इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R है, R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो R बराबर हो जाएगा हमारा, पहला दिया है 2 ± 0.2 और दूसरा दिया है R2 का मान दिया है 4.5 ± 0.3। तो इस प्रश्न में ही बोला गया है कि तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम त्रुटि के लिए इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो एरर का भाग होता है, ये वाला एरर वाला भाग होता है दाहिने तरफ, ये मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये जो दशमलव में लिखा हुआ भाग होता है प्लस माइनस के बाद, वो एरर वाला भाग होता है। एरर वाले भाग को हम लोग जब अधिकतम कहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग केवल पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, और केवल एरर निकालने के लिए कहेगा तो वहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि अधिकतम त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम के लिए हम लोग केवल यहाँ पर प्लस लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। तो अधिकतम लिखेंगे, अधिकतम त्रुटि की स्थिति में, अधिकतम त्रुटि की स्थिति में क्या होगा, केवल ये एरर वाले भाग का जो है हम लोग केवल प्लस साइन लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 0.2 + 4.5, यहाँ भी प्लस लेंगे 0.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.5 + 0.5। ये पूर्णांक भाग पूर्णांक में जुड़ेगा और दशमलव वाला दशमलव में। तो ये हमारा उत्तर हो गया। यदि इसी प्रश्न में बोलता कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इसमें बोला है कि तुल्य प्रतिरोध अधिकतम त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिए, तो इस त्रुटि को हम लोग अलग रखे हैं, ये हमारा एरर है। ठीक,
अगर इसी में बोलता कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो हम लोग टोटल इसका आर टोटल निकाल देते, तो ये हमारा हो जाता 7 ओम हो जाता। लेकिन इसमें बोला गया है केवल त्रुटि के साथ जो है निकालने के लिए, तो त्रुटि के साथ यही हमारा वैल्यू होगा। इसके बाद जो है दूसरी स्थिति दी हुई है। दूसरी स्थिति क्या है? जब वे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जब दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो देखिए इस स्थिति में जो है थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा इसको, इसलिए हम लोग एरर को अलग निकालेंगे और तुल्य प्रतिरोध को अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर समांतर के लिए क्या फार्मूला होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? जो मुख्य त्रुटि है, जो मुख्य मान है उसको रखेंगे। एरर को जो है बाद में कैलकुलेट करेंगे। दोनों के एक साथ लेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है मुख्य मान को जो है, जो शुद्ध मान है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद एरर को। तो इसका शुद्ध मान क्या है? 2 ओम। इसका शुद्ध मान कितना है? 4.5। तो यहाँ पर रखेंगे तो 1/r। अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है ये लेंदी हो जाएगा, आसान करने के लिए अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/, ये हो जाएगा 4.5। दूसरा वैल्यू ये रखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया है। इसको सोल्व करेंगे 1/r बराबर 1/2 प्लस ये 10/45 हो जाएगा। 1/r बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस 450। एक मिनट, यहाँ 20 आएगा, तो मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा। तो 1/r बराबर इसको जोड़ेंगे तो 65/90 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा हमारा 90/65। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 5 से काट देते हैं। r बराबर हो जाएगा 18/13। इसको जो है दशमलव में कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.38 ओम। देखिए ये हमारा अभी आर आया, टोटल RT। केवल जो हम लोग यहाँ पर जो माप में केवल शुद्ध वैल्यू थी, यहाँ पर इसको और इसको कैलकुलेट किए थे। अभी हमारा एरर रह गया, अब एरर को लेंगे हम लोग। तो एरर के लिए क्या होगा, इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए अब एरर के लिए लेंगे तो हमारा एरर के लिए क्या हो जाएगा? 1/r एरर है, मान लेते हैं ये RE एरर के लिए 1/RE1 प्लस 1/RE2 हो जाएगा, जहाँ ये एरर के लिए है। ठीक, E1 E2 क्या डिनोट कर रहा है? एरर। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे RE बराबर 1/RE1 कितना है? पहले के लिए देखिए जो माप में एरर आया है, पहले के लिए 0.2 है, दूसरे के लिए 0.3 है। इसको रखेंगे यहाँ पर। ये हमारा 0.2 प्लस 0. यहाँ पर 1/0.3। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा RE बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3 में 0.2 प्लस 0.3। RE बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 0.06 में 0.5। इसको और सॉल्व करेंगे तो RE का मान हमारा आ जाएगा 6/50। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.12 ओम आ जाएगा। ये हमारा टोटल एरर है। तो इस पूरे माप को हम लोग देखिए एरर और जो पूर्ण वैल्यू थी, जो शुद्ध वैल्यू आई थी हमारा, इसको जब एक साथ लेंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? R प्लस माइनस, इसको डेल R भी लिख सकते हैं, या फिर जो RE निकाले हैं, RE क्या है? डेल R एरर ही है, इसको यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा R का मान कितना आया था? 1.38 प्लस माइनस 0.12। ये हमारा हो गया अधिकतम एरर के साथ जो है पैरेलल में वैल्यू। तो इस तरीके से जो है हम लोग इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यदि ये वीडियो लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है,
तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।